प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र सिंह नकेला, सह आचार्य, कृषि प्रसार शिक्षा, गवर्नमेंट कॉलेज चमुनपुरा। आज हम BSc AG ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स के चैप्टर नंबर 8 मोटिवेशन या अप्रेरणा के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में मैंने अप्रेरणा का अर्थ, परिभाषाएं एवं महत्व के बारे में चर्चा की। आज हम अप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। किसी को प्रभावी ढंग से प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं की समझ होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार प्रेरित किया जाना आवश्यक है। अप्रेरणा को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अप्रेरणाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला, प्राकृतिक अप्रेरणाएं, नेचुरल मोटिवेशन। सेकंड वन इज द कृत्रिम अप्रेरणाएं, आर्टिफिशियल मोटिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल मोटिवेशन। प्राकृतिक अप्रेरणाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन इज मनोदैहिक प्रेरणाएं। ये प्रेरणाएं मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित हैं। इस प्रकार की प्रेरणाएं मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, सेक्स, चेतना, आदत एवं भाव एवं संवेगात्मक प्रेरणाएं आदि। इसी प्राकृतिक प्रेरणा में जो दूसरी प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं वो होती हैं सामाजिक प्रेरणाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। सामाजिक प्रेरणाएं समाज के वातावरण में ही सीखी जाती हैं, जैसे प्रेम, स्नेह, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व आदि। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये प्रेरणाएं आवश्यक होती हैं। और प्राकृतिक प्रेरणा में जो तीसरी प्रकार की प्रेरणा होती है वो है व्यक्तिगत प्रेरणाएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार अलग अलग होते हैं। ये विशेषताएं उसको माता पिता या पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ ही पर्यावरण की विशेषताएं छात्रों के विकास के लिए अपना प्रभाव छोड़ती हैं। पर्यावरण बालकों को शारीरिक बनावट को सुडौल और सामान्य बनाने में सहायता देता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही व्यक्तिगत प्रेरणाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति की रुचियाँ, दृष्टिकोण, स्वधर्म एवं नैतिक मूल्य आदि आते हैं। सो दिस इज अबाउट द नेचुरल मोटिवेशंस और प्राकृतिक अप्रेरणाएं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कृत्रिम प्रेरणा, आर्टिफिशियल मोटिवेशन। कृत्रिम प्रेरणाएं निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं। फर्स्ट वन है दंड एवं पुरस्कार। विद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए इसका विशेष महत्व है। दंड एक सकारात्मक प्रेरणा होती है। इससे विद्यार्थियों का हित होता है। पुरस्कार एक स्वीकारात्मक प्रेरणा है। यह भौतिक, सामाजिक और नैतिक भी हो सकता है। यह बालकों को बहुत प्रिय होता है। अतः शिक्षकों को सदैव इसका प्रयोग करना चाहिए। हर अच्छे काम के लिए शिक्षक को बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए और हर गलत कार्य जिसको शिक्षक रोकना चाहता है उसके लिए उसका
दंड का प्रावधान होना चाहिए। सेकंड वन इज द सहयोग। यह तीव्र अभिप्रेरक है, अतः इसी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। प्रयोजना विधि का प्रयोग विद्यार्थियों में सहयोग की भावना जागृत करता है। थर्ड वन इज लक्ष्य, आदर्शों और स्वउद्देश्य प्रत्येक कार्य में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यह स्पष्ट, आकर्षक, सजीव, विस्तृत एवं आदर्श होना चाहिए। फोर्थ वन इज अप्रेरणा में परिपक्वता। विद्यार्थियों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिफ्थ वन है अप्रेरणा और फल का ज्ञान। अप्रेरणा को अधिकाधिक तीव्र बनाने के लिए आवश्यकता है कि समय समय पर विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए, जिससे वह अधिक उत्साह से कार्य कर सकें। सिक्स्थ वन है पूरे व्यक्तित्व को लगा देना। अप्रेरणा के द्वारा लक्ष्य को प्राप्ति से किसी विशेष भावना की संतुष्टि न होकर पूरे व्यक्तित्व को संतोष प्राप्त होना चाहिए। समग्र व्यक्तित्व को किसी कार्य में लगाना प्रेरणा उत्पन्न करने का बड़ा अच्छा साधन है। सेवेंथ, भाग लेने का अवसर देना। विद्यार्थियों में किसी कार्य में सम्मिलित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें काम करने का अवसर देना चाहिए। एंड एट्थ वन इज व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य प्रेरणा। प्रारंभिक स्तर पर व्यक्तिगत प्रेरणा प्रदान करके फिर उसे सामूहिक प्रेरणा में परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रगति ही अंत में सामूहिक प्रगति होती है। इस प्रकार ये 8 प्रकार के कृत्रिम प्रेरणाएं, अप्रेरणाएं हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एक अन्य प्रकार वर्गीकरण के अनुसार प्रेरणा के 2 निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, एंड सेकेंड वन इज बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा का अर्थ वह उत्तेजना है जो व्यक्ति के भीतर से आ रही हो। व्यक्ति के पास एक विशिष्ट कार्य करने की इच्छा होती है। ऐसी क्रियाएं जिसके परिणाम उसके विश्वास के अनुसार होते हैं या जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, उसके लिए प्रेरणा भीतर से आ जाती है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निम्न उदाहरण इस प्रकार हैं। स्वीकृति, हमारे निर्णय दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जिज्ञासा, कुछ नया जानने की इच्छा। सम्मान, नियमों का सम्मान करने और नैतिक होने की आवश्यकता। स्वतंत्रता, महसूस करने की आवश्यकता कि हम अद्वितीय हैं। आदेश, व्यवस्थित करने की आवश्यकता। शक्ति, सक्षम होने की इच्छा। सामाजिक संपर्क, कुछ सामाजिक संबंध बनाने की आवश्यकता। सामाजिक स्थिति, समाज में महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा का अर्थ है कि व्यक्ति को प्रेरक उत्तेजना बाहर से आ रही है। दूसरे शब्दों में, कार्य करने की हमारी इच्छा बाहरी स्रोत द्वारा नियंत्रित होती है। लेकिन भले ही उत्तेजना बाहर से आ रही हो, फिर भी कार्य करने का नतीजा कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए ही फायदेमंद होता है। इसलिए बाह्य प्रेरणा कुछ बाहरी मांग, दायित्व का इनाम है जिसकी किसी विशेष लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आवश्यकता होती है। प्रेरणा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकार भी बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट वन इज उपलब्धि प्रेरणा। दूसरा संबद्धता प्रेरणा। थर्ड वन इज क्षमता प्रेरणा। फोर्थ वन इज पावर प्रेरणा। पांचवा
फिफ्थ वन है दृष्टिकोण प्रेरणा, सिक्स्थ वन है प्रोत्साहन प्रेरणा, और सेवेंथ वन है बेहद प्रेरणा. So these are also the different kinds of motivation. Thank you very much. नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति में प्रेरणा का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.